अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। माफ़ कीजिएगा, आज अपने व्लॉग का आगाज़ दो अंधुनाक ख़बरों से कर रहा हूं। पहली ख़बर तो यह है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज अडियाला जेल इमरान खान के एक मुकदमे की समाअत के सिलसिले में गई थी। तो उनकी गाड़ी पर जो है वो हमला किया गया एंड उस वक्त जब वो अडालिया जेल में दाखिल हो रही थी, कुछ दर्जन भर नामालूम अफराद थे जिन्होंने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ नारे लगाए। आपको सुनकर हैरत होगी कि वो नारे क्या थे। वो नारे वही थे जो मरियम नवाज़ बुशरा बीबी के खिलाफ अपनी तकरीरों में कहती थी, मसलन पिंकी पीरनी मुर्दाबाद, काला जादू मुर्दाबाद, इद्दत में शादी मुर्दाबाद। ये वो अडियाला जेल है कि जहां पुलिस की मर्जी के खिलाफ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जिस वक्त बुशरा बीबी वहाँ पहुँची, उन नामालूम अफराद को इतला दी गई थी, वो वहाँ मौजूद थे बड़े इत्मीनान से, पुलिस की मौजूदगी में भी। और जब वो पहुँची अपनी गाड़ी में तो ये सारा कुछ वहाँ हुआ। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई, उनको हरासा करने की कोशिश की गई। और इमरान खान के जो हामी वकला थे, फिर उन्होंने भी इन नारों के जवाब में नारे लगाना शुरू कर दिए और फिर वो जेल में दाखिल हो गई। जब वो वापस आई तो उसके बाद भी वो अफराद वहाँ खड़े हुए थे और उन्होंने फिर नारेबाजी की। अब ये सब क्या है? पाकिस्तान की सियासत को ये कहाँ तक लेके जाएंगे? शरीफ ख़ानदान का हमेशा से वतीरा है, ये ज़ाती किरदार पे हमला करते हैं, ये ख़वातीन पे हमला करते हैं। जो कुछ भी अफराद वो कह रहे थे वो सारा कुछ वही था जो मुस्लिम लीग नून आज तक बयानिया बनाती आई है। मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान ने इतनी साफ़ सुथरी हुकूमत की थी माली करप्शन के एतबार से कि इन्हें करप्शन का कोई केस नहीं मिल रहा। लिहाजा अब ये उसकी ख्वाबगाह और औरतों के साथ उनके ताल्लुकात के हवाले से ही जो है वो नई नई तरकीबें लड़ाते रहते हैं और इन्हें हर जगह नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। अब देखिए, ये जो कुछ भी आज वाक़या हुआ है, इसके पीछे दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि कुछ लोग इमरान खान को ये पैगाम देना चाहते हों कि उनको ये बताना चाहते हो कि उनकी बीवी कितनी गैर महफूज है और वो जो चाहें उनके साथ कर सकते हैं। एक ये हो सकता है। एक दूसरा मामला ये हो सकता है कि साइफर के केस में कल इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा, जहां उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मामला ये है कि अगर आप मुलजिम को पेश ना करें, अगर वो जज के सामने ना आए, तो आप जो है वो इंडिक्टमेंट कर नहीं सकते, आप फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान को लेकर आते हैं तो जो कुछ 2 दिन में हुआ है दीर बाला में, कर्क में, और जिस तरह से पूरे मुल्क को ये बात पता है कि अगर इमरान खान को पेश किया गया और अगर तो लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। तो अब हल्के ये सोच रहे हैं, ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इस वाक़े की आड़ को बुनियाद बना के, इस वाक़े की आड़ में इस वाक़े को बुनियाद बनाकर कल इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स न लाया जाए और ये कहा जाए कि जी ये हालात हुए हैं और सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए इमरान खान को न लाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान नहीं आएंगे तो फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी? फिर वही मसला होगा कि जेल के ट्रायल का मामला होगा, जिसके लिए हाई कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया है अपनी जजमेंट में। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि ये वाक़या इस तरह से पेश आया हो, लेकिन इसकी वजूहात कुछ भी हों, ये बात तयशुदा है कि ये सियासत की एक नए दर्जे का लो है जिसमें हम जा रहे हैं। वक्त एक सा नहीं रहता, जो करने वाले हैं उन्हें कुछ सोचना चाहिए। दूसरी अफसोसनाक खबर यह है कि इमरान खान के एहतसाब के वज़ीर शहजाद अकबर, जो आजकल लंदन में रहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में दाखिल हो रहे थे।
ان پر نامعلوم افراد نے تیزاب سے جو ہے وہ حملہ کیا، ان پہ تیزاب پھینکنے کی کوشش کی۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کے بیوی بچے محفوظ رہے، لیکن انہیں کچھ زخم آئے ہیں۔ پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا، ظاہر ہے انہوں نے پولیس میں رپورٹ کی، پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ انہیں معمولی زخم آئے، زندگی ان کی محفوظ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں دھمکانے کی کوشش ہے۔ اب پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے لفظوں میں اگر کچھ بیان کروں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی ارشد شریف کے ساتھ کینیا میں کیا ہوا، کتنی بے دردی سے انہیں قتل کر دیا گیا، اور آج تک ان کی قتل کی تحقیقات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی توجہ دینے والا ہے۔ ان کی والدہ اپیلیں کرتی رہیں انصاف کے لیے، ان کی بیگم انصاف کے لیے اپیل کرتی رہی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی انصاف نہیں مل رہا، کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف کنگز پارٹی کے جو لاڈلے ہیں ان کے لیے کس طرح جو ہے وہ عدالتیں جو ہے کھڑی ہیں ان کے سامنے۔ آج نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، آپ ان کا پروٹوکول دیکھ لیں، لگتا ہے وہ پہلے اسی وقت ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے وہ کورٹ آ رہے ہیں، جیسے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے ویلاگز میں مجھے شاعری کا سہارا لینا پڑے گا، نظموں کا سہارا لینا پڑے گا، کہانیوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو القادری ٹرسٹ کیس میں ایک اور ریلیف مل گیا ہے۔ آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ القادری ٹرسٹ کیس جو ہے اسی کی آج سماعت تھی جس کے لیے بشریٰ بیگم اڈیالہ جیل آئی تھی۔ اس میں نیب جو ہے وہ عمران صاحب کا مزید جسمانی ریمانڈ لینا چاہتا تھا، لیکن احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں جوڈیشل کر دیا۔ جوڈیشل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بجائے نیب کی کسٹڈی کے اب وہ جیل میں رہیں گے، لیکن وہ تو آلریڈی جیل میں ہیں۔ عمران صاحب کو فائدہ یہ ہوگا کہ عمران صاحب اس کیس میں اب ضمانت کے لیے جو ہے درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور چونکہ کوئی شواہد نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی ضمانت بھی اس کیس میں ہو جائے گی۔ تو یہی چند خبریں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔